गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 9th क्लास की एक पोएम टीच करवाना चाहते हैं। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो जानी मानी कविता है, यह जो दो रास्तों के बीच में चुनाव के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ये चॉइस है, ये जो चुनाव है, यही हमें शेप करता है, बनाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। राइट्स सिंपली, वो सीधा साधा लिखता है, बट इंसाइटफुली, परंतु उसके अंदर दृष्टि होती है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, सामान्य जो अनुभव होते हैं उनके बारे में और सामान्य जीवन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपनी पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है इसका। टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ येलो वुड। दो सड़कें एक पीले रंग के जो जंगल है, जंगल जिसके पत्ते हैं वो पीले रंग के हैं, उसके अंदर जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं जाने वाला एक ही हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहता हूँ। एंड लुकल डाउन वन एज फार एज आई कुड सी, और जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने एक रास्ते पर नज़र डाली। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और ये कहाँ तक जो मैं देखता हूँ इसको, मैं देखता हूँ कि जहाँ ये मुड़ता है झाड़ियों के अंदर, मेरी दृष्टि वहाँ तक इसके ऊपर पड़ती है। देन टुक द अदर, फिर मैं दूसरे की तरफ देखता हूँ, जस्ट एज फेयर, पहले की तरह। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये जो रास्ता है एक अच्छा होने का दावा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा। इस फर्स्ट स्टैंजे के अंदर हमने देखा कि दो सड़कें हैं, जो एक पीले रंग का जो जंगल है, यानी जिस जंगल के पत्ते पीले हो गए हैं पतझड़ के अंदर, इसके अंदर दो रास्ते जाते हैं और वो अलग अलग जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और मुझे दुख है कि मैं दोनों पे नहीं जा सकता, मैं एक यात्री हूँ। और इसी कारण मैं लंबा खड़ा होकर सोचता हूँ, देखता हूँ, और फिर देखता हूँ कि पहले एक रास्ते पे दृष्टि डालता हूँ, और जो एक रास्ता है कुछ देर के बाद झाड़ियों में मुड़ जाता है। इस प्रकार फिर मैं दूसरे रास्ते की ओर देखता हूँ, और ये दूसरा रास्ता अधिक अच्छा होने का दावा करता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो ग्रासी है, ग्रासी मतलब घास उगी हुई है, एंड वांटेड वियर, और इसके ऊपर अभी तक कोई नहीं गया है। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वोरन दैम रियली अबाउट द सेम, लेकिन दूसरे रास्ते पर बहुत से लोगों ने जा कर के उसको तहस नहस कर दिया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग कुली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और समान रूप से सुबह जो दूसरे रास्ते पर पत्ते पड़े हुए हैं अभी तक वो कुचलने से काले नहीं हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड स्टैंजा है जो दूसरे रास्ते के बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार से जो दूसरा रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जो पहले वाला है वो यात्रियों के आने जाने से उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो काले पड़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो स्टैंजे करेंगे और आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे इस पोएम को, और इसका जो राइटर है और इसका पोएट है, इसको अच्छे से आप नाम याद करोगे और पोएम का नाम भी याद करोगे। आशा है बच्चों आप इसको समझोगे, इसको पढ़ोगे और आपको ये समझ आएगी। आगे हम कल करेंगे। तो आज के लिए आपको गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे।